Hello dear students, today we will read chapter 8 in civics and this is markets around us. As you all know that we go to market to buy many things like vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebook, biscuits, etc. Many more things. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे इन चीज़ों की तो वो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी जो हम डेली बेसिस पर हमारी नीड की जो चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदने के लिए हम हर रोज़ मार्केट जाते हैं। इंक्लूडेड शॉप्स पे जाते हैं, जो होकर्स होते हैं वो स्टॉल लगाते हैं वहाँ जाते हैं, अपनी जो नेबरहुड की मार्केट होती है या वीकली मार्केट होती है या फिर हम बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर अपने डेली बेसिस की नीड्स से हमारी जो डेली बेसिस की नीड्स या रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदने हम वहाँ पर जाते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस काइंड ऑफ मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये मार्केट्स अपने गुड्स को बायर्स तक पहुंचाते हैं, सामान को कैसे ये एक ख़रीदार तक पहुंचाते हैं, ये बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं और ये लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। तो अबाउट दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स. First, we will read about the weekly market. A weekly market is so called because it held on a specific day of the week. वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वीक के एक स्पेसिफिक डे को होती है. वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप टू इन द इवनिंग. जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान बेचने वाले सेलर्स होते हैं, वो शॉप्स को डे के ड्यूरिंग ओपन करते हैं और शाम को अपनी शॉप्स वहाँ से हटा लेते हैं. देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे. और अगले दिन वो दूसरी जगह पर जाकर इसी तरह अपनी शॉप्स को सेटअप करते हैं और फिर इवनिंग में वहाँ से भी हटा लेते हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इन इंडिया. इस तरह की हज़ारों मार्केट्स इंडिया के अंदर होती हैं जो वीकली मार्केट्स में आती है. पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट. लोग अपनी रोज़ की जो उनकी बेसिक नीड्स होती है उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन मार्केट्स में जाते हैं. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. सस्ते दामों पर इन वीकली मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शॉप्स होती है यहाँ पर वो परमानेंट शॉप्स नहीं होती और उन शॉप्स को खड़ा करने में, बनाने में काफ़ी बड़ा खर्चा नहीं आता. ना उन लोगों को दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फी टू द गवर्नमेंट. उन्हें किसी तरह का कोई रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना होता या गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना होता. दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स. और उन्हें अपने जो उनके यहाँ काम करते हैं उनको डेली वेजेस यानी कि रोज़ की वो मजदूरी देते हैं. इन वीकली मार्केट दीज शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम. ये जो डेली वीकली मार्केट वाले जो शॉप ओनर्स होते हैं ये वो चीज़ें स्टोर करते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं जो ये घर से भी बेच सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स. और अधिकतर इन लोगों की हेल्प इनके फैमिली मेम्बर्स ही कर देते हैं चीज़ों को सेल करने में, थिंग्स को सेल करने में. इन्हें अलग वर्कर हायर करने की नीड नहीं होती. वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग दैम. वीकली मार्केट के अंदर बहुत सारी संख्या में ऐसी दुकानें होती हैं जहां सेम काइंड ऑफ गुड्स मिलता है, एक ही तरह की चीज़ें बिकती है, इसलिए उनमें काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होता है. इफ़ सम ट्रेडर्स वर to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyers can bargain and bring the price down. अगर कोई ट्रेडर किसी चीज़ को काफ़ी महंगे दामों पर बेच रहा है तो लोग दूसरे शॉप पर चले जाते हैं जहां पर वो चीज़ उन्हें सस्ते दामों पर मिल जाती है और वो वहां पे उस सामान को खरीदने के लिए सेलर से बार्गेनिंग भी करते हैं ताकि प्राइस डाउन कराई जा सके. On the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. एक और फ़ायदा है वीकली मार्केट का, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की होती हैं वो हमें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती है. वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरीज और क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर. और जैसे कि अगर आपको वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, क्लॉथ्स आइटम और यूटेंसिल की अगर नीड होती है तो ये सारी चीज़ें आपको वीकली मार्केट में मिल जाती है. यू डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स. इसलिए आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता. पीपल ऑल्सो प्रीफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स. और लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड की बहुत सारी वैरायटीज़ मिले. इसलिए वीकली मार्केट काफ़ी फेमस होती है और लोग यहाँ पर जाना काफ़ी
पसंद करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉप्स इन द नेबरहुड। इट मीन्स जो शॉप हमारे आसपास होती है, पास पड़ोस की जो दुकानें होती है, जहाँ से हम अपनी डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड्स की चीज़ें होती हैं, उनको लेने के लिए जाते हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने देखा कि जो वीकली मार्केट होती है काफ़ी वैरायटी वो गुड्स की हमें ऑफर करती है। हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। और हम दूसरी तरह की मार्केट से भी सामान खरीदते हैं। देयर बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जो गुड और सर्विस देती है हमारे आसपास के पास पड़ोस में, जहाँ लोग दुकानें चलाते हैं, वहाँ पर चीज़ें बेचते हैं। वी मे बाय, जैसे कि हम डेयरी से रोज़ दूध लेके आते हैं, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके आते हैं, स्टेशनरी स्टोर से स्टेशनरी, एडेबल थिंग्स और मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी परमानेंट शॉप होती है। जो रोड साइड स्टॉल्स वगैरह होते हैं उनसे भी हम रोज़ वेजिटेबल, होकर से वेजिटेबल्स, फ्रूट वेंडर से फ्रूट्स, और मैकेनिक जो होते हैं उनको भी हम बुलाते हैं जब हमारी कोई मशीनरी में कुछ फॉल्ट आ जाता है, ख़राब हो जाती है। तो जो हमारी नेबरहुड की शॉप्स होती हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉप्स इन नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज। बहुत सारी तरीके से ये जो पास पड़ोस की जो शॉप्स होती हैं ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे घर के पास होती है, इसलिए गो देयर ऑन एनी डे ऑफ वीक। इसलिए हम हफ्ते के किसी भी दिन वहाँ पर जा सकते हैं। वीकली नहीं होती, किसी भी टाइम हम वहाँ पर जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर, जो सेलर और बायर होते हैं वो एक दूसरे को पास में नेबरहुड में होने की वजह से एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और वो क्रेडिट पर भी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि उधार भी चीज़ें दे देते हैं। इसका मतलब है कि आप जो परचेज़ करके लाते हो सामान, उसके पैसे बाद में भी आप जो शॉपकीपर होता है, जो सेलर होता है आपके नेबरहुड में, उसको बाद में भी दे सकते हो। नाउ वी विल रीड अ स्मॉल स्टोरी that tell us about the neighborhood shops. सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता अपने पास की जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ से ग्रोसरी खरीदने जाती हैं। ये शॉप यूजुअली, इस शॉप पर वो यूजुअली जाती है, ज़्यादातर इसी शॉप पर जाती है। आज काफ़ी भीड़ है। जो शॉप की ओनर है वो शॉप की चीज़ों को अपने 2 हेल्पर्स की हेल्प से मैनेज कर रही है। जब वो मैनेज कर रही होती है शॉप में, सुजाता डिक्टेट अ लिस्ट, उनको अपने सामान की लिस्ट बोल के बताती है। सी टर्न टू बिगिन आस्किंग हर हेल्पर, वो अपने हेल्पर से बोलती है कि इनके सारे आइटम्स को पैक कर दीजिए, तौलिए और पैक कर दीजिए। पहले मेज़र करना है, तौलना है, फिर पैक करना है। मेनवाइल कविता लुकड अराउंड, जबकि सुजाता जब लिस्ट बोलती है तो कविता चारों तरफ दुकान में इधर उधर देखती रहती है। ऑन द टॉप लेफ्ट सेल्फ, ऊपर की लेफ्ट सेल्फ में वहाँ अलग अलग ब्रांड के जो डिटर्जेंट केक होते हैं, कपड़े धोने की जो साबुन होती है वो रखे हैं। दूसरे सेल्फ में अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल एक्सेट्रा रखे हैं। डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट कलर के जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जो कुछ ऐसा सामान है जो फ्लोर पर भी रखा हुआ है अभी, जिसको एडजस्ट करना, जिसको मैनेज करना अभी बाकी है। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट टू वे एंड पैक ऑल द ग्रॉसरी। लगभग सुजाता की ग्रॉसरी को पैक होने में और मेज़र होने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। देन सुजाता सॉल्व्ड हर नोटबुक। तब सुजाता, जो शॉपकीपर होता है या शॉप ओनर होता है, उसको अपनी नोटबुक दिखाती है। तो जो विमेन होती है वो आज के सामान की जो अमाउंट होती है वो उस नोटबुक में मेंशन कर देती है, यानी कि 1550 रुपीज़, और वो नोटबुक उनको वापस कर देती है। सी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और बाद में उसी अमाउंट को वो अपने बड़े रजिस्टर में भी मेंशन कर लेती है। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप। तब सुजाता ये भारी सामान लेके दुकान से बाहर आती है। हर फैमिली, उसकी जो परिवार होता है वो हर महीने के फर्स्ट वीक को जो ये सामान लेके जाते हैं क्रेडिट पे, सुजाता उसके लिए पे कर देते हैं उस शॉप ओनर को। तो इट मीन्स जो हमारे नेबरहुड की शॉप्स होती है वहाँ से हम चीज़ें क्रेडिट पे भी ले सकते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग तरह के जो सामान बेचने, हमारे पास पड़ोस में अलग अलग सामान बेचने के लिए अलग अलग शॉप्स होती हैं। उनमें से कुछ परमानेंट शॉप होती हैं और कुछ रोड साइड शॉप्स होती हैं जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। And next point is shopping complex and mall. सो फार वी हैव सीन 2 काइंड ऑफ मार्केट्स। अभी तक हमने 2 तरह के मार्केट प्लेसेस के बारे में पढ़ा। पहला वीकली मार्केट और दूसरा जो हमारे नेबरहुड की मार्केट होती है। दूसरे, इससे अलग और भी मार्केट होती है जो अर्बन एरियाज़ में होती है, यानी कि बड़े शहरों में होती है, जहाँ एक ही जगह पर बहुत सारी शॉप्स होती है और उन शॉप्स को के ग्रुप को पॉपुलरली हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह के बुलाते हैं। इन दिनों अर्बन एरियाज़ के अंदर आप बड़े बड़े मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग देखेंगे, जहाँ पर हर फ्लोर पर अलग अलग तरह
की बहुत सारी शॉप्स होती हैं और इन शॉप्स को मॉल बोला जाता है। इन शहरों की मार्केट में आपको दोनों ही तरह के नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड सामान मिल जाएंगे। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो अपने गुड्स को बेचते हैं, ब्रांडेड गुड्स को बेचते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव सामान होता है। ब्रांडेड गुड्स एक्सपेंसिव होता है और उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जाता है और ये बताया जाता है कि उसकी क्वालिटी बाकी गुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट सेल दैम थ्रू शॉप्स इन द लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम थ्रू स्पेशल शोरूम्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इन ब्रांडेड सामान को जो प्रोड्यूस करती है वो अपने प्रोडक्ट को इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शहरों में और बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं और उसी टाइम पे जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ पर सेंड करते हैं। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फीवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। नॉन ब्रांडेड सामान के कंपैरिजन में ब्रांडेड सामान को कम लोग ही अफोर्ड कर पाते। इट मीन्स जो रिच पर्सन होते हैं वही ब्रांडेड सामान ले पाते हैं। जो मिडिल फैमिली या फिर पुअर पीपल होते हैं वो लोग ब्रांडेड सामान को नहीं खरीद पाते बिकॉज ब्रांडेड सामान काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नाउ वी विल रीड अ स्मॉल स्टोरी अबाउट द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एंजल मॉल, ये 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता एंजॉय कर रही है वहाँ पे घूमते हुए और लिफ्ट के थ्रू वो नीचे की तरफ आती है तो देखती है कि वहाँ ग्लास से बना हुआ है सारी बिल्डिंग। ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अपनी तरफ खींचने वाला लगता है। अलग अलग तरह की शॉप्स हैं जिनमें आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा और भी फूड शॉप्स हैं। सारी शॉप्स कुछ शॉप्स होम अप्लाइंसिस से भरी हुई हैं, कुछ में फुटवेयर बिक रहे हैं, कुछ में लेदर के आइटम्स हैं, कहीं कहीं पर बुक शॉप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ग्लासेस के बाहर की तरफ ग्लासेस की वॉल है तो वो उनके हमें आर पार दिखता है तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ्स। जब वो 3rd फ्लोर की एक शॉप में एंटर करती है तो वहाँ देखती हैं कि उस शॉप के अंदर रेडीमेड ब्रांडेड क्लॉथ्स को सेल किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है और चाहता है इफ़ ही वॉन्टेड टू स्टॉप दैम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। वो उनको रोकना चाहता है लेकिन फिर वो उन्हें कुछ नहीं कहता। दे लुकड एट द सम ड्रेसेस एंड देन लुकड एट द प्राइस टैग। वो कुछ ड्रेसेस को देखती है वहाँ और फिर उनके प्राइस टैग को देखती है। नन ऑफ देम वॉज लेस देन ₹2000, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। उनमें से किसी की भी कीमत 2000 से कम नहीं थी, यानी कि जो वीकली मार्केट में इस तरह की जो ड्रेसेस बिकती है उनसे 5 गुना ज़्यादा। सुजाता विस्पर टू कविता, सुजाता कविता को बुदबुदाकर कहती है, फुसफुसाकर कहती है, आई विल टेक यू द अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस। मैं तुम्हें दूसरी शॉप पर लेके जाऊंगी जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स मिलते हैं और वो रीजनेबल प्राइस पर मिलते हैं। इट मीन्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जाओगे तो जो ब्रांडेड सामान होगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और वो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोरी मेंशन की गई है इस चैप्टर में कि सारे जो ब्रांडेड चीज़ें होती है वो हर किसी के अफोर्ड के लिए नहीं होती। उसे रिच पीपल या फिर जिनके पास पैसे होते हैं वही उनको अफोर्ड कर पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चेन of the market. In the previous section you have read about different markets from where we buy goods. जो ये सेक्शन था हमारा जिसमें हमने वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट, अपनी नेबरहुड शॉप्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा जहाँ से हम हमारे ज़रूरत की जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं वो खरीदते हैं। और गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, सामान तो फैक्ट्री में बनता है। ऑन फार्म्स एंड इन होम्स, फार्म में उगाई जाती हैं कुछ चीज़ें, घरों में भी बनता है कुछ सामान। वेन एवर वी डज नॉट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री टू फ्रॉम द फार्म, हम इन चीज़ों को डायरेक्टली किसी फैक्ट्री या फिर फार्म से नहीं खरीद सकते। नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वान्टिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग। और कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर बेचने के लिए एग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो वेजिटेबल्स को और अपने किसी भी वेजिटेबल को 1 किलो में नहीं बेचेगा या फिर एक फैक्ट्री में बनने वाले हज़ारों की संख्या में प्लास्टिक मग्स में से किसी एक मग को हमें नहीं बेचेगा। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। लोगों और प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सामान खरीदने वाले लोग होते हैं और जो उत्पादक होते हैं उनके बीच में, ग्राहक और उत्पादक के बीच में एक चेन का काम करते हैं ट्रेडर्स।
द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड इन लार्ज क्वांटिटी। जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो बड़ी मात्रा में सामान को खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर होते हैं वो वेजिटेबल को कुछ किलो में नहीं बल्कि लार्ज अमाउंट में 25 किलो या 100 किलोज में खरीदते हैं। दिस विल देन बी सोल्ड टू अनदर, और इसके बाद ये दूसरे ट्रेडर्स को बेचा जाता है। इन मार्केट से लोग चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं अलग अलग जगह पर जाकर। इट इज़ थ्रू दीज लिंक ऑफ ट्रेडर एंड गुड रिच फॉर अवे प्लेसेस। ये जो ट्रेडर्स का लिंक होता है, सामान और ट्रेडर के बीच में जो लिंक होता है, इसकी वजह से सामान दूर दूर तक दूसरी जगहों पर पहुंचता है। द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इट इज़ रिटेलर। और जो ये सामान कंज्यूमर को बेचता है ट्रेडर से लेके उसे रिटेलर बोलते हैं। दिस कुड बी ट्रेडर इन अ वीक। ये एक वीकली मार्केट का ट्रेडर हो सकता है, एक होकर हो सकता है, या आपकी नेबरहुड की शॉप का शॉप ओनर हो सकता है, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कोई भी शॉप हो सकती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होलसेल मार्केट। हर शहर के अंदर एक होलसेल मार्केट होती है। दिस इज़ वेयर गुड फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। ये वो जगह होती है जहाँ पहले सामान बड़ी मात्रा में पहुँचता है, फिर यहाँ से ट्रेडर्स के पास जाता है। रोड साइड होकर, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ से चीज़ों को परचेज करते हैं होलसेल ट्रेडर्स से, और फिर उसको जाकर जो टाउन्स के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी। बदले में ये जो चीज़ें खरीदते हैं, जो बड़े बड़े होलसेल ट्रेडर्स होते हैं उनसे लेके आते हैं उन चीज़ों को। द सिटी होल ट्रेडर्स वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर दैम इन द गोडाउन। जो बड़े होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स को फैक्ट्री से लेके आते हैं और उनको गोडाउन्स के अंदर स्टोर करते हैं। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। इस तरह एक चेन ऑफ मार्केट बन जाती है। व्हेन वी परचेज we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us। जब हम चीज़ें खरीदते हैं हमें जानकारी नहीं होती इस मार्केट की चेन के बारे में कि ये सामान कहाँ कहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास आया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ होलसेल ट्रेडर ऑफ द सिटी एंड दिस इज आफ्ताब। आफ्ताब होलसेलर जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें से एक है जो काफ़ी बड़े बल्क में सामान खरीदता है। उसका बिजनेस लगभग मॉर्निंग में 2 o'clock स्टार्ट हो जाता है, तब वो मार्केट में पहुंचता है, वेजिटेबल मार्केट में। ये वो टाइम होता है जब वेजिटेबल मार्केट के अंदर या मंडी स्टार्ट होती है और वहाँ पर बजिंग और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। दो ट्रक के अंदर भर के वेजिटेबल मेटाडोर में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, फार्म से यहाँ पर वेजिटेबल, काफ़ी दूर और पास से यहाँ पर वेजिटेबल आती है। उसके बाद ऑक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। आफ्ताब इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो डिसाइड करता है कि उसे उस दिन क्या खरीदना है। आज एग्जाम्पल के लिए उसने 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीदा, 10 क्विंटल अनियन खरीदा, और इसके बाद वहीं की एक शॉप के अंदर, मार्केट की शॉप के अंदर उसने इस सारी वेजिटेबल को स्टोर कर दिया। फ्रॉम हियर ही सेल्स द। इसके बाद ये यहाँ से इन चीज़ों को हॉकर्स को और शॉपकीपर्स को बेचना शुरू करेगा, और ये मॉर्निंग में 6 o'clock ये चीज़ें मार्केट में पहुँचेगी, और बाद में जो हॉकर्स या शॉपकीपर्स होंगे वो मॉर्निंग में जब भी अपनी शॉप स्टार्ट करेंगे या अपनी जो उनके स्टॉल्स होंगे उनको स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइज करने के बाद, तो ये तब से वहाँ से ये सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मार्केट एवरीवेयर। सो फार we have seen different marketplace where people buy and sell a variety of goods and services। हमने देखा कि बहुत सारे मार्केट प्लेस होते हैं अलग अलग तरह के, जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते या बेचते हैं। ये जो मार्केट होते हैं इनकी स्पेसिफिक लोकेलिटी होती हैं और वर्क पर्टिकुलर मैनर और टाइम में होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट से ही हम जाके सामान खरीद के लाएं। यू कैन प्लेस ऑर्डर। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फ़ोन पे ऑर्डर करके अपने घरों में मंगा लेते हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी है, और जो इंटरनेट के थ्रू आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो वो चीज़ आपके घर पर ही डिलीवर हो जाती है। इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। आपने देखा होगा क्लिनिक या नर्सिंग होम के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो डॉक्टर के लिए इंतजार करते रहते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जो सामान की सेलिंग में एंगेज होते हैं। दस इस तरह से बाइंग और सेलिंग दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी जगह बनाते हैं। नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। ज़रूरी नहीं कि मार्केट की शॉप में ही सारी चीज़ें बिके। Then the market that we look at about the ones they we recognize easily।
ऊपर जो हमने मार्केट के बारे में पढ़ा वहाँ पे वो दुकानें होती हैं जिनको हम आसानी से पहचानते हैं। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ, कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डू नॉट यूज़ डायरेक्टली, बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा और बेचा जाता है जिसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए एक किसान फर्टिलाइज़र टू ग्रो क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है, और ही परचेज फ्रॉम स्पेशल, वो शहर की स्पेशल शॉप से उस फर्टिलाइज़र को परचेज करता है, खरीदता है। इन टर्न गेट दैम फ्रॉम फैक्ट्रीज, वो उसे फैक्ट्री से सीधे नहीं खरीदता बल्कि शहरों की बड़ी दुकानों से खरीदता है। एक कार फैक्ट्री परचेज करती है इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक, एक्सेल, व्हील, बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें जो यूज़ होती है कार को बनाने में वो अलग अलग फैक्ट्री से उन चीज़ों को परचेज करती है। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग, हम इस तरह की बाइंग और सेलिंग को नहीं देखते, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन हम फाइनल प्रोडक्ट को जानते हैं। जैसे कि एक कार जो शोरूम में बिक रही है, हमें कार का तो पता है, लेकिन कार के अंदर यूज़ होने वाले जो स्पेयर पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ से किस फैक्ट्री से आए ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। द स्टोरी सिमिलर फॉर एनी अदर गुड, और यही कहानी दूसरी चीज़ों के लिए भी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। मार्केट्स और कि मार्केट क्या कैसे हैं, कैसे मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इक्वालिटी क्या होती है इन मार्केट्स में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। इस चैप्टर में हमने देखा कि जो शॉप ओनर्स होते हैं वीकली मार्केट के अंदर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये अलग अलग लोग होते हैं। एक स्मॉल ट्रेडर्स होता है जो बहुत कम पैसे में अपनी शॉप को रन करता है, चलाता है, और एक दूसरा शॉप ओनर होता है जिसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, एक बड़ा शोरूम ओपन करने में, एक बड़ा शोरूम में वो मनी को स्पेंड करता है। दे ऑल्सो अनइक्वल अमाउंट, ये दोनों ही अनइक्वल अमाउंट को कमाते हैं। इन दोनों की जो इनकम होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जो वीकली मार्केट में ट्रेडर होते हैं वो लिटिल प्रॉफिट गेन करते हैं एक रेगुलर शॉप ओनर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अपनी शॉप को चलाता है उसके कंपैरिजन में। इसी तरह से जो बायर्स होते हैं डिफरेंटली प्लेस करते हैं चीज़ों को। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड वाइल अदर्स आर बाय शॉपिंग इन मॉल्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सारी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलने वाली चीज़ों को ही अफोर्ड कर पाते हैं, वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाके शॉपिंग नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शॉपिंग मॉल से जाके शॉपिंग करने के लिए पैसे होते हैं तो वो शॉपिंग मॉल से ब्रांडेड चीज़ें खरीद के लाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं जो बायर्स और सेलर्स होते हैं अलग अलग मार्केट पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोग वीकली मार्केट में जाते हैं, कुछ लोग डेली जो नेबरहुड की शॉप्स होती है वहाँ जाते हैं, बट कुछ लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी शॉपिंग के लिए जाते हैं। We have also examined the chain of market that is formed before goods can reach us. हमने मार्केट चेन को भी एग्जामिन किया कि हमारे पास सामान पहुंचने से पहले कैसे ये एक चेन बनती है जिसके थ्रू हमारे पास तक सामान पहुंचता है। हमारे पास तक सामान पहुंचने से पहले कहाँ कहाँ जाता है। When things, जब ये चीज़ें बेची जाती है तो प्रोडक्शन को एनकरेज किया जाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती है ताकि लोगों को इनकम हो सके, लोग उससे अर्न कर सके। However, do they offer equal opportunity? जबकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफर करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हम रीड आउट करेंगे तो हम उसमें ये सारी चीज़ों को समझेंगे एक शर्ट की स्टोरी के थ्रू कि कैसे एक मार्केट और एक बायर के बीच में जो चेन होती है वो कैसे वर्क करती है। एक ब्रांडेड चीज़ और एक नॉन ब्रांडेड चीज़ के अंदर क्या डिफरेंट होता है, दोनों थिंग्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है, और कौन लोग होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं और कौन जो ब्रांडेड चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाते। सो योर चैप्टर 8 इज़ कंप्लीट हियर। होप यू ऑल हैव लिसन दिस चैप्टर केयरफुल्ली। थैंक यू।